Assalamualaikum, Dr. Sadiqa here from Aesthetic Studio. Hope you're all doing well. Today we are going to talk about laser hair removal. इसमें हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल होता क्या है, ये कितने ड्यूरेशन के बाद करवाना चाहिए, किसको करवाना चाहिए, किसको नहीं करवाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं. It's a process in which the hair follicle is exposed to laser pulses which destroy it. लेज़र लाइट के थ्रू ये डिस्ट्रॉय होता है एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड एवरी 4 वीक्स, क्योंकि लेज़र हेयर ग्रोथ की, हेयर फॉलिकल की जो है वो 4 फेजेस होती हैं. तो हमने हेयर फॉलिकल का हर फेज़ में हमारी कोशिश होती है कि हम उसको टारगेट करें ताकि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सके. और ये 4 वीक्स अपार्ट हम नॉर्मली करते हैं. 4 to 6 जैसे जैसे आपके सेशंस होते जाते हैं तो हम इसमें ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं. मैं रिकमेंड करती हूँ एटलीस्ट आप फुल रिडक्शन के लिए जो है 8 to 10 सेशंस लें. नॉर्मली 8 सेशंस पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है 10 सेशंस की. बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अदर फैक्टर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको मज़ीद सेशंस की ज़रूरत होती है. आपकी 99% रिडक्शन हो जाती है सेशंस की कंप्लीट करने के बाद. और उसमें ये होता है कि आपको हम मेंटेनेंस सेशन उसके बाद कहते हैं, ये आपको 2 to 3 इन अ ईयर आपको लेने होते हैं इफ़ यू नीड इट. मतलब ये कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत फील हो तो आप ये ले सकते हैं. इसकी जो आइडियल एज है लेज़र हेयर रिमूवल करवाने की, इट्स आफ्टर 18 ईयर्स. 18 से पहले मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग ये करवाएं. उसकी वजह ये है कि 18 से पहले जो गर्ल्स हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत इफ़ेक्ट होती है. जब आपकी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो लेज़र उसके ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होगा, मतलब आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे. तो इसलिए हम कहते हैं कि आप 18 के बाद एक स्टेबिलिटी आ जाती है आपकी बॉडी में, तो आप उसके बाद आप करवाएं. और अप टू 40 ईयर्स तक, मतलब जब तक आपके वाइट बाल नहीं हैं, क्योंकि तब तक आप करवा सकते हैं, क्योंकि लेज़र जो है ये हेयर फॉलिकल के अंदर जो ब्लैक पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट, उसको टारगेट करता है, ये उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिससे बाल डिस्ट्रॉय होता है. तो जो वाइट हेयर होते हैं उनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन इट. Now we'll talk about Kinlo. What are the prerequisites before coming for laser? Laser के लिए आने से पहले we normally recommend कि आप 24 hours before coming for laser shaving करें. Shaving के लिए you have to use either razor or hair removal cream. आपने वैक्सिंग नहीं करनी है, थ्रेडिंग नहीं करनी है उस एरिया पे, क्योंकि अगर आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग करेंगी तो इट्स गोइंग टू रिमूव द हेयर फॉलिकल, और हमें हेयर फॉलिकल को ही टारगेट करना होता है. सो इसलिए आपने या रेज़र करना है या हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करनी है. और 24 आवर्स पहले हम इसलिए कहते हैं ताकि उससे, क्योंकि रेज़र समटाइम्स यूज़ करने से या क्रीम यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इची हो जाती है, तो वो 24 आवर्स का आपको गैप मिल जाता है और स्किन आपकी नॉर्मल हो जाती है. विल टॉक अबाउट कि लेज़र करवाने के बाद आपने क्या करना है. लेज़र जैसे फेस का लेज़र होता है तो हम उसके कराने के फ़ौरन बाद आपको सूदिंग क्रीम अप्लाई करते हैं, और हम SPF आपको सजेस्ट करते हैं सन ब्लॉक के, आप वो लगा के हमारे क्लिनिक से बाहर निकलें. ठीक है, उसके बाद आपने एक्सटेंडेड सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है, और अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो आप SPF 50 या अबव वाला सन ब्लॉक यूज़ करेंगी, क्योंकि स्किन जो है फोटो सेंसिटिव हो जाती है. इसके अलावा आपने स्किन पे ब्लीच नहीं करनी है. ठीक है, ब्लीच करने से ये होता है, एक तो आपकी स्किन केमिकल होता है, दूसरी बात ये होती है कि उससे आपका जो है बाल वो हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो लेज़र उस पर इतना इफेक्टिव नहीं होता है. थर्ड चीज़ ये कि आपने कोई और लेज़र ट्रीटमेंट नहीं करवाना है इन द मीन टाइम. मतलब आपने लेज़र करवाया है तो विद इन 1 वीक आपने कोई केमिकल प्रोसीजर नहीं करवाना है एंड अदर लेज़र प्रोसीजर नहीं करवाना है. Now we'll talk about the benefits of laser hair removal. Laser hair removal के ये benefits हैं कि इसमें आपकी 99% hair reduction हो जाती है. आपको मतलब other conventional methods यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है. उसके अलावा it's safe, it's effective, बहुत precise होता है. इसका कोई डाउन टाइम एज सच नहीं होता प्रोसीजर करवाने के बाद.